गोपियाँ कहाँ ट्रैप हैं, टिन फ्लेम कहाँ ट्रैप हैं, क्या है कली की माया। हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो समाज में अनेकों मत हैं, कोई शाक्त है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है। पर इस समय समाज में गोपियाँ भी बहुत हो गई हैं और ट्विन फ्लेम्स भी बहुत हो गए हैं। सभी गोपियों को श्री कृष्ण से शादी करनी है और सभी ट्विन फ्लेम्स को अपनी आत्मा के दूसरे आधे हिस्से से शादी करनी है। गोपियाँ मेकअप फैशन करके नाच रही हैं और ट्विन फ्लेम्स खासकर डीएफ तरह तरह के इनर वर्क मेडिटेशंस कर रही हैं। पर वस्तु स्थिति ये है कि गोपियों को श्री कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं और डीएफ को डीएम भाव नहीं दे रहे हैं। हाँ, किसी किसी डीएफ डीएम की मैरिज हो भी जा रही है 3D प्लेन पर अधिकांश तो कल्पना के लोग की सैर ही कर रहे हैं। सालों साल इनर वर्क चलता ही जा रहा है। कभी कभी तो ट्विन फ्लेम ही बदल जाता है, कभी वो दुश्मन ही निकल जाता है। और कलयुग में गोपियों का तो कहना ही क्या, हाथों में श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर बन ठन कर गोपियाँ फोटोशूट और नृत्य संगीत में लगी हुई हैं, जिसके मन भावन वीडियोज़ भी सोशल मीडिया में घूमते रहते हैं। पर श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। गोपियाँ सुंदर ड्रेसअप भी करती हैं, मेकअप भी 16 श्रृंगार से ज़्यादा ही करती हैं, पर श्री कृष्ण हैं कि रीझते ही नहीं। पर दावा सबका है कि सब श्री कृष्ण की पत्नियां हैं और करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की सब की टिकट कंफर्म है। ये कलिकाल है, वो भी चरम पर। इसीलिए जो भक्ति या प्रेम कभी गुप्त होता था, अब वो सरेआम और बाजारू हो गया है। प्रेम वस्तुता प्रदर्शन की वस्तु ही नहीं है। ट्विन फ्लेम की स्थिति ऐसी क्यों है और भगवान की ऐसी दुर्गति कैसे हो गई है कि करोड़ों स्त्रियों के वो पति हो गए हैं। आदि शक्ति उनकी रियल वाइफ कहाँ है, वो गोपियों में क्यों घिरे हैं? क्योंकि ये कलिकाल है। धर्म के नाम पर अधर्म और पाखंड मनुष्य के बीच में प्रस्तुत भी किया जा रहा है और वो सुविधाजनक होने से लोकप्रिय भी हो रहा है। भला जो भगवान ध्यान धारणा समाधि से मिलते थे, वो मेकअप फैशन और वासना से मिलने लगे, तो इससे बढ़िया क्या उपाय होगा। और ट्विन फ्लेम तो मृत तृष्णाओं में ही भटक रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट को आत्मा का सत्य समझकर। अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ डिवाइन और क्या दुनिया एक कैद खाना है, इन दोनों ही वीडियोस में बताया है कि संसार में हर जीवात्मा ब्रह्म का पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ब्रह्म जो परम ब्रह्म परमात्मा है और जो उनकी शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वही आदि शक्ति है और एकमात्र वही उनकी पत्नी है। और प्रत्येक जीवात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है। आत्मा के कभी टुकड़े नहीं होते हैं। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन तापो ना शोष्यति मारुता। यही सत्य है, आत्मा को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण है परमात्मा और पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है, अर्थात हर जीवात्मा पूर्ण है, यही सत्य है। और पूर्ण के निकलने के बाद भी पूर्ण ही शेष भी रहता है, ये भी परम सत्य है। इस तरह बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है आत्मा को समझना, स्वयं को जानना। अब चाहे ट्विन फ्लेम हो या गोपियाँ, सबका जो सोल है वो पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है और यह पूर्ण प्रतिबिंब साक्षात परमात्मा ही है। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है, उपदिष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इस देह में स्थिर यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदिष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार हर जीवात्मा साक्षात परमात्मा है, मात्र माया के कारण वो स्वयं को पहचानती नहीं है। संसार में एक जन्म से दूसरे, फिर तीसरे और फिर इसी तरह अनेकों जन्मों में भटकती रहती है। हर जीवात्मा में ही शक्ति भी है और ब्रह्म भी है। स्वयं की शक्ति को राइज करना है, जागृत करना है और स्वयं के सत्य स्वरूप को स्वयं में ही प्राप्त कर लेना है। परमात्मा विशुद्ध चेतना है, हर जीवात्मा विशुद्ध चेतना है। शक्ति को जागृत करके माया को काट देना है। माया का अर्थ ही होता है माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है वही माया है। इल्यूजन से निकल जाना है, स्वयं के सत्य स्वरूप को पहचान लेना है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि। बाकी सब आत्मा का सत्य न जानने से, चेतना को न जानने से, कलिकाल की माया के कारण
कलिकाल की माया के कारण उत्पन्न हुए इल्यूजन्स हैं, जिसमें गोपियां भी व्यर्थ ही नाच रही हैं और डीएफ भी व्यर्थ ही भटक रही हैं। श्री कृष्ण बाहर कभी नहीं मिलेंगे, स्वयं में हर क्षण वो प्राप्त हैं, क्योंकि हर गोपी स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। कलिकाल में मनुष्यों के हार्ट चक्र ओपन ना होने की वजह से जो इनर वर्ल्ड में प्राप्त करना था, वो बाहर के संसार में मनुष्य क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन मात्र कर रहे हैं। इसीलिए भक्ति मात्र दिखावा बनकर रह गई है और भगवान जो विशुद्ध चेतना है, यन मंडलम विष्णु आत्मा परम धाम, यन मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम, जो विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा है, आत्मा का परम धाम है, विशुद्ध चेतना है, सर्वव्यापी और न्यायकारी परमात्मा है, वो ब्रह्मवश करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक में सीमित हो गए हैं श्री कृष्ण बनकर, जो मात्र कलिकाल की माया है, अन्य कुछ भी नहीं। अन्यथा श्री कृष्ण ने स्वयं ही श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं को ही परम धाम कहा है, जहाँ जीव को मोक्ष मिल जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और उन्होंने स्वयं को निराकार ब्रह्म भी कहा है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा सर्वं सुहिता प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अभयम, अर्थात प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। इस तरह गोपियाँ हुई ट्विन फ्लेम, सबकी मंजिल बाहर नहीं, उनकी स्वयं की आत्मा है, स्वयं की चेतना है। गोपियों को भी अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति करनी है, तभी श्री कृष्ण प्राप्त होंगे, अन्यथा मेकअप, फैशन, नाच गाने से कुछ ना होगा। एक दिन ग्लैमर उड़ जाना है और स्थिति यही होगी कि माया मिली न राम। और ट्विन फ्लेम्स को अवश्य जानना चाहिए कि ट्विन फ्लेम आत्मा के दो टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि हर जीव का जो आत्मा है पूर्ण ब्रह्म है, जो किसी भी प्रकार डिवाइड नहीं हो सकती, असंभव है। ट्विन फ्लेम्स मात्र समान चक्रों की पोजीशन को धारण करने वाली जीवात्माएं होती हैं। किसी जीवात्मा से जीवात्मा की मर्जिंग कभी पूर्णता नहीं प्रदान कर सकती, क्योंकि हर जीवात्मा प्रतिबिंब मात्र है परमात्मा का। प्रतिबिंब से प्रतिबिंब का मिलना मोक्ष बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिबिंब का मूल से मिलना, अपने सत्य स्वरूप से मिलना ही मोक्ष है। पर अज्ञानतावश गलत कॉन्सेप्ट सीखने से जो मर्जिंग शिव शक्ति की स्वयं की चेतना में करनी थी, वो ट्विन फ्लेम दूसरे की चेतना से करना चाहते हैं और इल्यूजन बार बार क्रिएट होता है। किसी किसी ट्विन फ्लेम की 3D प्लेन पर शादी हो भी जाती है, पर ये बिल्कुल भी मोक्ष की स्थिति नहीं है, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने की स्थिति नहीं है। ये भी एक सांसारिक क्रियाकलाप ही है, अन्य कुछ भी नहीं। ये अज्ञानता ही कली की माया है, जिसमें अपने सत्य स्वरूप को ना जान पाने के कारण गोपियां भी भटक रही हैं और ट्विन फ्लेम्स ही। और ये सभी परमात्मा का, आत्मा का सत्य स्वरूप जानने के बजाय कली की माया में गोल गोल घूम रहे हैं। और यहाँ तक तो ठीक भी है, पर अपने गलत कॉन्सेप्ट को सच समझना और आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ही बिगाड़ देना, एकमात्र आदि शक्ति के पति सर्वव्यापी परमात्मा को करोड़ों स्त्रियों के साथ चित्रित करना और आत्मा के ही टुकड़े टुकड़े करके भूत प्रेतों का समुदाय खड़ा कर लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और समाज में अपने गलत कॉन्सेप्ट को प्रचारित करना, ईश्वर का सत्य स्वरूप छिपाना भगवत अपराध भी है और स्वयं का अपराध भी है। ये मोक्ष का नहीं, मुक्ति का नहीं, भुक्ति का मार्ग है, भोग का मार्ग है। जो भी इस मार्ग पर है वो कली की माया में बुरी तरह ट्रैप हैं। ना तो वो ईश्वर को जानते हैं और न स्वयं को जानते हैं। वो सिर्फ मिथ्या संसार की माया में भटक रहे हैं। वो भक्ति नहीं, भक्ति के आडंबर में भोगों की कामना कर रहे हैं। राग रंग से भरा कुछ करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक मांग रहे हैं और कुछ आत्मा के ही टुकड़े टुकड़े करके सूक्ष्म जगत में एक नया माया जाल रच रहे हैं, जो मुक्ति का कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, संसार चक्र में जन्म जन्म भटकने का कारण अवश्य है। हरिओम।